नमस्कार, 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 कैसे हो सभी? और बहुत अच्छे हो गए आप। आज थोड़ा-सा एलएलएम के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है और कैसे हम उसे समझने वाले हैं। और बहुत आसानी से एकदम चिल होके बैठो और मैं समझाने वाला हूँ आपको। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड हाउ डज़ एलएलएम वर्क्स? विल नो। ओके, गोइंग टू द ब्लैक बोर्ड। ठीक है। क्या होता है सर एलएलएम? एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब सर पहली बात तो ये समझ में आ गया कि ये एक मॉडल है। और मॉडल कौन डिजाइन करता है? ह्यूमन डिजाइन करता है। अब ये जो मॉडल है, ये एक एआई मॉडल है, जिसको हमने ऐसा बोला है कि तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज को समझना होगा और ह्यूमन लैंग्वेज जैसा होता है उसी तरीके से आउटपुट तुम्हें देना होगा। उसी तरीके से आउटपुट तुम्हें देना होगा। जैसे कि सर, जैसे कि एग्जांपल दीजिए, जैसे कि चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को मैंने बोला था, चैट जीपीटी को मैंने क्या बोला था कि हाय, और चैट जीपीटी मुझे आउटपुट में क्या दिया? हे अर्णव, हाउ डज इट गोइंग, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन टुडे, कोडिंग स्टडी पे समथिंग। मतलब ये तो मेरा लैंग्वेज को समझ रहा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बहुत सारे लैंग्वेज को ये समझता है और एक आउटपुट ह्यूमन लैंग्वेज के तरीके से हमें दे देता है। तो ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगर मैं इसको अगर पूछूं कि व्हाट इज एलएलएम, व्हाट इज तो ये वो भी बोल देगा। देखते एलएलएम क्या होता है। ग्रेट क्वेश्चन अर्णव। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये क्या है? एक आर्टिफिशियल मॉडल है ट्रेन्ड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। इसको हमने ट्रेंड किया है। अभी एक नेक्स्ट जो बात आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो कि जैसे कि हमने क्या यूज किया बेटा? जीपीटी यूज किया। क्या किया? किसके साथ चैट किया? जीपीटी के साथ। अब सर ये जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? सर जीपीटी का फुल फॉर्म एक बहुत बढ़िया है, जिसको ये एकदम बोलते हैं ना कि उसमें फ्लेवर छुपी हुई है एलएलएम का। ठीक है, जेनरेटिव, इसका होता है जेनरेटिव, ये होता है प्री ट्रेंड, और ये होता है ट्रांसफॉर्मर। तो ये होता है फुल फॉर्म, अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। सर क्या होता है? जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अब एक एक वर्ड को पकड़ो। एक होता है जेनरेटिव। सर जेनरेटिव का मतलब क्या है सर? मतलब ये कुछ जेनरेट करता है, ये कुछ नया जेनरेट करता है। ये ऐसा नहीं है मतलब आपको लिंक दे देगा, लिंक नहीं देता है। जैसे कि मैंने सपोज करो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि मुझे JWT के बारे में जाना है, JWT टोकन और क्या होता है। तो ये JWT का सारा जो लिंक है ये मुझे दे दिया। ये गूगल में अगर मैं सर्च करूँ, गूगल में अगर मैं सर्च करूँ JWT, तो ये मुझे सब लिंक दे देगा। तो गूगल क्या है? गूगल जेनरेटिव नहीं है, गूगल जेनरेटिव नहीं है, गूगल है सर्च इंजिन। हमने सर्च किया और जो भी रिजल्ट है इंडेक्सिंग के बेस में, जो भी वेब पेजेस रैंकिंग में है, वो हमको शो कर दिया गया। तो गूगल क्या है? जनरेटिव नहीं है, सर्च इंजिन है। लेकिन अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कि मान लो, चैट जीपीटी को मैं बोलूँ जे ओके, क्या बोलूँ सर? ऐसा बोलो कि नाउ ऑनवर्ड्स कॉल मी क्यूट अर्नव। नाउ ऑनवर्ड्स कॉल मी क्यूट। अब देखते हैं क्या इसको देते हैं। अभी पता नहीं। ओके, सो ये क्या किया? जे गॉट इट, एंड आई विल कॉल यू क्यूट अर्नव फ्रॉम नाउ ऑन। मैं अब तुमको क्यूट अर्नव करके पुकारूंगा। अब ऐसा टेक्स्ट तो गूगल में कहाँ पर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। मतलब ये आपको खोज नहीं पाओगे गूगल में, क्यूट अर्नव अगर आपने सर्च किया। लेकिन इसने जनरेट किया, मेरा जो इनपुट है उसके बेसिस में एक आउटपुट जनरेट किया और मेरे लैंग्वेज को समझा, और उसकी जो भी करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो मुझे शेयर किया। तो ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसलिए ये इसे कहते हैं जनरेटिव। क्या कहते हैं बेटा? जनरेटिव कहते हैं। उसके बाद एक और वर्ड आता है जो कि होता है प्री ट्रेन्ड। अब ये जनरेटिव क्या है? जनरेटिव इसका नेचर है। जीपीटी मॉडल का, किसी भी जीपीटी मॉडल हो, उसका नेचर है जनरेटिव। मतलब ये कुछ तो नया जनरेशन करेगा, कुछ तो नया जनरेशन करेगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ आता है उसे हम कहेंगे प्री ट्रेंड। अब बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। प्री ट्रेंड का मतलब है जब भी इन मॉडल को बनाया गया होगा, इसको एक ह्यूज डेटा सेट दिया गया होगा कि तुम्हें मैं, जैसे होता है ना, मतलब तुम जब एग्जाम देने जाते हो क्या होता है, तुमको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्लास 1 2 में जब जाते थे तो एकदम, अगर मैं तुमको बोलूँ लाइक 3+4, तो तुम्हें झट से याद आ जाएगा 7। क्या तुमने कैलकुलेट किया क्या कि 3+4 6 7? ऐसा कैलकुलेट किया क्या? नहीं, झट से आ गया 7। मतलब तुमने
ट्रेनिंग इतना है तुम्हारा, इतना ट्रेनिंग दिया गया कि तुम अभी प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि 4 + 3 7, हाँ 7 होता है। मतलब तुम्हें एक ह्यूज डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया गया। सो इसलिए कहते हैं प्री ट्रेंड। अब प्री ट्रेंड ये इसका क्या है, ये इसका बेसिस है। क्या है इसका बेसिस है। ओके ओके। और एक होता है वर्ड ट्रांसफॉर्मर। ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये आर्किटेक्चर है, और ये आर्किटेक्चर ही आपका जो भी ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज है उसको प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है। तो यही होता है जीपीटी का मतलब, जेनरेटिव कुछ तो जनरेट करता है, प्रीटेंड और एक ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बेटा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद की वीडियो में और भी बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझाने वाला हूँ और एकदम पोल खोल के रखने वाला हूँ एआई का, कैसे एआई काम करता है और कैसे सब कुछ होता है। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम।